मेरा नाम विपाशा है। मेरी शादी अनिल नाम के लड़के से हुई थी। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। अनिल काफ़ी वेल एजुकेटेड था, उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। अभी हमारी शादी को केवल 3 ही महीने हुए थे। एक दिन मेरे पति ने मुझे कहा कि आज रात का डिनर हम बाहर ही करेंगे, तो मैंने भी हामी भर दी और मैंने अपनी सासू माँ को जाकर बताया कि आज हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। अनिल का फ़ोन आया था। मेरी सास ने कहा कि तू उसकी बात पर ध्यान क्यों देती है, तुझे पता तो है ना कि वो बातें तो बहुत करता है लेकिन एक भी पूरी नहीं करता। कहीं वो तुझे गोली तो नहीं दे रहा ना। फिर मेरी सास ने कहा कि मुझे तो बाहर का खाना पसंद नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए खाना बना दे, तुम दोनों बाहर डिनर कर लेना। हाँ में सर हिलाया और किचन की तरफ चल दी। मैंने अपनी सास के लिए खाना बनाया और अपने रूम में चली गई। मैं तैयार होकर बैठी थी और कब से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मुझे उनका इंतज़ार करते करते रात के 10 बज गए। अब मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी, तो मैंने अनिल को कॉल किया। तो अनिल फ़ोन उठाते ही बोल पड़े कि आज ऑफिस में बहुत काम है, तुम मेरा इंतज़ार मत करना, आज मैं घर नहीं आऊँगा, तुम खाना खाकर सो जाना। मैं बहुत उदास हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे पूछा, क्या हुआ बहू, अनिल अभी तक घर नहीं लौटा, तुम खाना खाने कब तक जाओगे? मैंने मेरी सास से कहा कि आप सही कह रही थी माँ जी, वो मुझे गोली ही दे रहे थे, वो घर नहीं आ रहे हैं। देखिए ना माँ जी, अभी हमारी शादी को केवल 3 ही महीने हुए हैं और ये मुझे टाइम भी नहीं देते, हमेशा काम में बिजी रहते हैं। सास ने कहा, कोई बात नहीं, काम में बिजी है ना इसलिए नहीं आया, और वो अपने काम में बिजी है तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं अपनी सास से बात ही कर रही थी कि तभी मेरा फ़ोन रिंग होता है। मेरी माँ ने मुझे कॉल किया होता है। तो मेरी सास कहती है, अपनी माँ से बात कर ले और अपना मूड ठीक कर ले, ऐसे मत हो। इतना कहकर मेरी सास मेरे रूम से चली जाती है। फिर मैं कॉल उठाती हूँ और मेरी माँ मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, तेरी आवाज़ में इतनी उदासी क्यों है? तो फिर मैंने अपनी माँ को पूरी बात बताई। मेरी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, काम में बिजी है, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, किसी और दिन डिनर पर चले जाना। अभी ये सब बातें छोड़ और मेरी बात सुन। कल मैं तेरे भाई को तुझे लेने भेज रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं तुझे देखा नहीं, तो कल अपने भाई के साथ यहाँ आ जाना। मैंने मन ही मन सोचा कि अच्छा होगा, कुछ दिन अकेले रहेंगे अनिल, तो उन्हें समझ आएगा। फिर मैंने माँ को हाँ कहकर कॉल कट कर दिया और सब बातें जाकर अपनी सास को बताई। मेरी सास भी मुझे मेरे मायके भेजने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन ही मेरा भाई मुझे लेने आ जाता है। मैं अनिल को बिना बताए ही अपने मायके चली जाती हूँ। वहाँ जाते ही मैंने सबसे पहले अपने भाभी से कहा, भाभी कहाँ हो आप, मुझे भूख लगी है और बहुत ज़्यादा थक भी गई, मुझे खाने को कुछ मिलेगा क्या? भाभी किचन से बाहर आई और साथ में मेरे लिए खाने के लिए नाश्ता भी लेकर आई। उस दिन सब कुछ अच्छा भी था। अगले दिन भाभी ने मुझसे पूछा कि कितने दिन के लिए आए हो ननद जी। मैंने कहा कि क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों पूछ रही हो आप, मेरे आने से खुश नहीं हो क्या आप, मुझे जल्दी वापस भेजना चाहती हो क्या आप? मेरी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं ननद जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, मुझे आपके आने से भला क्या तकलीफ हो सकती है? आपका घर है, आप जितनी मर्जी हो उतने दिन यहाँ रुक सकती है। मैं बहुत खुश हूँ आपके यहाँ आने से। कुछ देर यूं ही बात करने के बाद हम ननद भाभी फिर से अपने अपने काम में लग गए। मैं हर बार भाभी के काम में मदद करती रहती, लेकिन इस बार भाभी के चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं दिखती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि भाभी मेरे यहाँ आने से खुश नहीं है। भाभी मुझे थोड़ी देर भी सुकून से नहीं बैठने देती, किसी न किसी काम में उलझा ही देती। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अगले दिन रात के समय मैं अपने भैया से बात करने के लिए उनके पास जा रही थी कि भाभी की आवाज़ सुनकर मैं बाहर ही दरवाजे पर रुक गई। भाभी मेरे भाई से कह रही थी, कब जाएगी तुम्हारी बहन यहाँ से, जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है हमें यहाँ कितनी तकलीफ होती है। घर के किसी भी काम में मेरा हाथ नहीं बटाती, बस दिन भर बैठे रहना है और मुफ्त की रोटियां तोड़ना है। भाभी ने फिर कहा, मैं कह देती हूँ आपसे, अगर आपकी बहन कल के कल यहाँ से नहीं गई तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी। ये सब सुनकर तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं मेरे भाई से कोई बात करूं।
मैं तो भाई को बोलने गई थी कि कल मेरा जन्मदिन है और मुझे मेरा जन्मदिन मनाना है, लेकिन फिर मैं उल्टे पांव अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा भाभी के दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है। मैं तो हर काम में उनकी मदद करती हूँ। मैंने अब यह सोच लिया था कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। मैं कल सुबह होते ही अपने ससुराल चली जाऊँगी। सुबह हुई, मैंने अपना सामान पैक किया और माँ भाई से मिली। मैंने उनसे कहा मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। माँ भाई ने कहा अरे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, कुछ दिन और रुको हमारे साथ। मैंने अपने आंसुओं को रोकते हुए उन्हें कहा मुझे मेरे ससुराल की याद आ रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैंने माँ को गले लगाया और घर से बाहर निकलने लगी। मैं जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची, मुझे सामने मेरे पति अनिल दिखाई दिए। उन्होंने मुझसे कहा जन्मदिन मुबारक हो विपाशा। मेरे पति मेरे लिए फूलों का एक गुलदस्ता लाए थे। मैंने मेरे पति को देखते ही गले लगा लिया। उसी समय मेरी आंखों से आंसू भी निकल पड़े। मैंने सोचा भाई भाभी को तो याद भी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। केवल अनिल ही है जो मुझसे इतना प्यार करते हैं। अनिल ने मुझसे पूछा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, और ये सामान कैसा, कहाँ जा रही हो तुम। मैंने कहा तुम्हारे पास ही तो आ रही थी मैं। अनिल ने कहा एक बार कॉल तो करना चाहिए था ना, चलो मेरे साथ चलो। मैं अनिल के साथ कार में बैठकर निकल गई। माँ और भाई मुझे जाता हुआ देख रहे थे। फिर अनिल ने मुझसे पूछा क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या, तुम रो क्यों रही थी। तब मैंने अनिल को सारी बातें बताई। अनिल ने कहा कोई बात नहीं, तुम रो मत। उन्होंने जो कुछ भी कहा तुम भूल जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब तुम मत जाना अपने घर, हम तुम्हारी माँ को अपने घर ही बुला लेंगे तुमसे मिलने। अब तो ठीक है ना। मैंने कहा हाँ अनिल, तुम ठीक कह रहे हो। थोड़ी देर बाद हम मेरे ससुराल पहुंच जाते हैं। जैसे ही मैं घर में जाती हूँ, मैं देखती हूँ घर बहुत अच्छे से सजा हुआ है। वहाँ मेरी ननद, उनके पति और बच्चे और भी कई रिश्तेदार थे। पार्टी का माहौल था। अनिल ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया था। बाद में अनिल मेरे लिए केक लाए। मैंने केक काटा और सबको खिलाया। हम सब ने पार्टी में खूब एंजॉय किया। मैंने अनिल से माफ़ी मांगी। मैंने कहा अनिल, सॉरी अनिल, मैं तुम्हें बिना बताए ही अपने मायके चली गई थी। अनिल ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब, भूल जाओ, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। हमने खूब एंजॉय किया। मैं बहुत खुश थी। सच में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है।